गाइस वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में 2017 का सेट ए, सेट सी और 2018 का सेट ए, सेट सी करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और 2017-18 का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 2025 में इससे लगभग हमको लगता है सिर्फ ये 2 साल से आप लोगों का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो कभी भी द्विगुणित संरचना पूछेगा तो वो हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज को जाइगोट कहते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का द्विगुणित, और भ्रूणपोष हो गया आपका त्रिगुणित, और अंडाणु हो गया ये आपका अगुणित। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑन्कोजीन्स हम लोग जानते हैं कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन जलोद्भिद है? मतलब कौन पौधा है जो जल उद्भिद है, जिसका जल से संबंध है? तो एक्केसिया नहीं होगा, ना ही शीशम है, ना ही नागफनी है, तो इसका आंसर सिंघाड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो वो निषेचन जो शरीर के बाहर हो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो निषेचन शरीर के अंदर हो उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिकाएं विरिशन में पाई जाती है, और सर्टोली सेल हो या लीडिक सेल हो, दोनों विरिशन में पाया जाता है। तो इसका कभी भी अगर पूछे लीडिक सेल कहाँ पाई जाती है तो वो भी विरिशन में हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मॉडल जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, तो 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगीय नहीं है? तो उभयलिंगीय नहीं है मतलब एक लिंगीय है, और एक लिंगीय मतलब नर अलग और मादा अलग। तो एक लिंगीय इसमें से घरेलू मक्खी हो जाएगा। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो डीएनए में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस के बारे में बोल रहा है, तो डीएनए में थायमिन होता है, पर यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ आरएनए में रहता है। तो हम लोग का 9 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डेटा बुक में विलुप्त हो रहे पौधों की सूची भी है, दुर्लभ पौधों की सूची भी है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 11, पुष्पासन खाया जाता है। तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ये हो जाएगा थैलेमस। जैसे हम लोग एक फ्लावर बनाए, फ्लावर बनाने के बाद उसमें स्टामेन, पिस्टिल ये सब होता है, तो उसमें से हम लोग ये तो थैलेमस बचा है, ये किसका खाते हैं? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेब का। क्वेश्चन नंबर 12, बी डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए के बारे में पूछा, बी डीएनए नहीं डीएनए। तो डीएनए सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफाज का है। टीएमवी में आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जब जनसंख्या अधिक होगी तो आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगी, खनिज पदार्थ में कमी होगी। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है? तो एक्रोजोम हम लोग जानते हैं कि मानव शुक्राणु के जो हेड पे पाया जाता है उसे ही एक्रोजोम कहते हैं। तो वो किसका बना हुआ होता है? वो गोल्जी बॉडी का बना होता है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। 14 का ए। 15 पे आते हैं। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुष्ठ रोग भी है, क्षय रोग भी है, हैजा भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो अगर पुरुष पूछेगा तो 44 प्लस एक्स और वाई हो जाएगा। अगर महिला पूछेगा तो 44 प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का हो जाएगा बी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन 17, एसिटाबुलारिया क्या है? तो एसिटाबुलारिया एक शैवाल है जिसे एल्गी कहते हैं, और अगर ये सिंगल सेल प्रोटीन की जगह पे सिंगल सेल एल्गी रहता तो हम लोग ये करेक्ट करते हैं, पर अभी यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। 18, अनुमूल्य परागन वाले पौधे निश्चित रूप से क्या होता है? तो अनुमूल्य परागन वाले पौधे स्वपरागित होते हैं, वो खुद से खुद में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब कि अगर घास को बकरी खाई तो वो जो एनर्जी घास से बकरी में जाएगी वो एनर्जी रिटर्न घास नहीं ले सकता, और बकरी को अगर शेर खाएगा तो वो एनर्जी शेर से रिटर्न बकरी नहीं ले सकती, तो इसे ही ऊर्जा का प्रवाह बोलते हैं। तो वो एक दिशीय होता है। तो 19 का इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता का मतलब कि वैसा रक्त समूह जो सबको ब्लड दे सकता है। तो सबको जो दे सकता है वो ओ हो जाएगा, और अगर सार्वभौमिक रक्तदाता के जगह पे रक्त लेने वाला बोलेगा तो वो ए बी हो जाएगा। तो इसका हम लोग खास ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन 21, एक संकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक संकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात पूछेगा तो वो हो जाएगा 3:1, और अगर जीनोटिपिक अनुपात पूछेगा तो 1:2:1 हो जाएगा। और अगर द्विसंकर में पूछेगा तो जीनोटिपिक अनुपात हो जाएगा 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। अगर फिनोटिपिक अनुपात पूछेगा तो हो जाएगा 9:3:1। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का बी। 22 पे आता है। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो गेंडा अभ्यारण्य असम में अवस्थित है। क्वेश्चन 23, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्वेश्चन 24, डब्ल्यूएचओ द्वारा ध्वनि प्रदूषक का कौन सा मानक सही है? तो ध्वनि प्रदूषक का जो मानक है वो 20 से 30 डेसिबल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मलेरिया रोग किससे होता है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा उसमें से पहले तो नर को काट देंगे, तो कोई भी नर नहीं करेगा। अब मादा पे आता है, तो मादा एनाफीज हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद रहता है। तो बोल रहा है किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद रहता है, तो वो हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का फ्रैंकिया। क्वेश्चन 27, दूध से दही बनने में जिस जीवाणु का उपयोग होता है उसका नाम क्या है। तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस बनाता है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 28 पे आते हैं, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। इसी के साथ हम लोग का 2017 का ए सेट खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2017 का सेट सी। सेट सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में नहीं पाया जाता। तो आरएनए में हम लोग जानते हैं कि थायमिन नहीं होता, बल्कि थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। तो कूट फल हम लोग जानते हैं वैसा फल जो अंडाशय के अलावा किसी और चीज़ से उत्पन्न हो, तो वो हो जाएगा सेब। क्वेश्चन नंबर 3, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो ओपेरॉन मॉडल जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 4, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। तो फाइलेरिया रोग के बारे में अगर पूछेगा तो सबसे पहले नर को साइड कर देंगे, और फाइलेरिया के बारे में अगर पूछेगा तो वो क्यूलेक्स हो जाएगा, तो मादा क्यूलेक्स सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग का मलेरिया के बारे में पूछता तो वो एनाफिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना युग्मनज हो जाएगा, और भ्रूणपोष त्रिगुणित, और ये अंडाणु अगुणित। ये ख्याल हम लोग अच्छा से रखें कि कौन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। तो 6 रोग जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग भी और हैजा भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 8, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ है, और टीएमवी का डीएनए नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाए वो हम लोग का सिर्फ बैक्टीरियोफाज होगा, इसका ए और बी दोनों नहीं होगा। क्वेश्चन 9, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर, उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन 10, ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑन्कोजीन वो हो जाएगा कैंसर्स के लिए। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, एक्रोजोम इनमें से किसका संभाग है। तो मानव शुक्राणु के सर का भाग होता है एक्रोजोम। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या के अधिक का क्या परिणाम है। तो जब जनसंख्या हाई होगा तो आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगी, खनिज पदार्थों में कमी होगी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। सर्टोली हो या लीडिक सेल हो, दोनों विरिशन में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरियम का उपयोग होता है। तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनिक प्रदूषक का कौन सा मानक सही है। तो वो 20 से 30 डेसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 16, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। तो ओ ग्रुप हो जाएगा। और हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये सेट चेंज हुआ है बस, और 2017 का ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई टीचर कराते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। इनमें से कौन उभयलिंगीय नहीं है। तो उभयलिंगीय घरेलू मक्खी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, रेड डेटा बुक में क्या सम्मिलित है। तो रेड डेटा बुक में हम लोग जान रहे हैं कि विलुप्त हुए पौधे की सूची भी रहती है, दुर्लभ पौधे की सूची भी रहती है, आपत्तिग्रस्त भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 5 जून। स्त्री मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो 44 + XX होगा क्योंकि स्त्री पूछा है। एंट अमीबा क्या है। तो एंट अमीबा, तो अमीबा क्या है। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। तो एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गेंडा अभ्यारण्य कहाँ है। तो आसाम में। क्वेश्चन नंबर 25, एक संकर में जीनोटिपिक अनुपात क्या होगा। तो अभी हम बता चुके हैं कि एक संकर में जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1 होता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि अपूर्ण प्रभाविता का अनुपात, तो वो भी 1:2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लैमार्क ने दिया। 27, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो इसमें हम लोग जो बहुत सारे लोग सभी मार देते हैं वो गलत है, भ्रूण को पोषण देना इसका आंसर होगा। बाघ उपभोक्ता है, बाघ किस चीज़ का उपभोक्ता है। हम लोग जानते हैं जो प्रोड्यूसर होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, जैसे हरे पौधे। प्राइमरी कंज्यूमर हुआ जो हरे पौधे को खाता है, और जैसे डियर। और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया टाइगर, तो टाइगर हो गया द्वितीय श्रेणी का। अब आते हैं क्वेश्चन 2018 का सेट 1 पे। तो सेट 1 जो सेट ए है उस पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो 400 होती है। 365 बहुत सारे लोग मार देते हैं, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी करती है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित करती है एवं शुक्राणु की गतिशीलता में भी कमी करती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर पूछ देता है कि किस चीज़ से रोकता है, तो वो डायरेक्ट निषेचन से मारना। ये सब ऑप्शन में अगर ऐसा रहे सभी, तो सभी मार देना, बट सारा ऑप्शन को देख लेना। क्वेश्चन 3, निम्न में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। असंग जनन के द्वारा एस्टरेरिया एवं घास में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक ही स्थान पर उपस्थित होने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो तो क्या कहते हैं। वो बहुजीन बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, इसे लोग बहुत सारे देख के मार देंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बहु एलील। क्वेश्चन नंबर 5,
सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो सबसे अधिक गुणसूत्र ए, सबसे कम गुणसूत्र वाई। ये कान खोल के सुन लीजिएगा, ये आंसर बहुत लोग गलत मारते हैं, इसलिए हम लोग का 5 का सी हो जाएगा। 6 पे आते हैं, दात्र कोशिका रक्तता प्रदर्शित करता है, तो ये प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण में इनमें से किसका उदाहरण है? तो हम लोग अगर देखेंगे इंग्लिश बुक में तो वहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट यहाँ हम लोग का जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा अपसारी क्रम विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 7 का ए। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? तो जब भी बोला जाए कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के बारे में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं, ऐसा पूछेगा तो 50-50% मार देना है। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, प्रतिजैविकी प्रतिरोध जीवाणु का दुष्प्रभाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो इनमें से हम लोग जानते हैं कि 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सुकेंद्रियों में टीआरएनए, एसआरएनए एवं एसएनआरएनए के अनुलेखन इनमें से कौन अग्रस्त है? तो अगर यहाँ पे देखिए याद करना सबसे अच्छा तरीका 1 2 3 3 आया, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड भी नहीं होगा, ना ही आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा क्योंकि 3 आया, ऐसे याद कर लेना। एक आता है राइबोसोमल आरएनए के बारे में, आरआरएनए, तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का बी है, तो उसके पिता का जीन ग्रुप क्या होगा? तो पिता का ए ओ और ए बी होगा, तो ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 13, फ्लेवर सेवर क्या है? तो फ्लेवर सेवर एक परजीवी टमाटर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं, तो ये हो जाएगा पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं के वजह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो 15 का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी जीन किसके द्वारा संपादित होती है, तो वो छोटी व्यतिका, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा छोटी व्यतिकारी भी हो जाएगा, एंटेसेंस आरएनए भी, ये भी हो जाएगा, तो इसका ये और भी दोनों हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम क्लोनिंग जीन चिकित्सा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम क्लोनिंग क्लिनिकल जीन का जो हम लोग का पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा एडोनिसिन डायएमिनेज की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, गटाक जी, इसे याद करने का तरीका है गटाक, तो GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिविज्ञान है? तो जब ऐसा है तो वो हो जाएगा हम लोग का 17 का बी, इको RI, मतलब इकोलाई RI या R1 जो भी बोल दो। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय इनमें से कौन था? तो परजीवी गाय तो रोजी। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा नेमाटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? तो इसका आंसर बहुत लोग गलत मारते हैं। पहली बात, नेमाटोडा बोला, तो नेमाटोडा अगर 11th क्लास आप लोग पढ़े होंगे तो पता है कि 11th क्लास के एस्केलमिंथस जो एक फाइलम है हम लोग का, तो एनिमेलिया फाइलम का एक फाइलम है, पॉलीफेरा स्लेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटीहेलमिंथस, उसके बाद आता है एस्केलमिंथस। तो एस्केलमिंथस का एक हम लोग का प्राणी है ये। तो बैसिलस, ये तो मोनेरा का, ये बैक्टीरिया, तो बिल्कुल नहीं होगा। नेमाटोडा बोल रहा है मतलब एनिमेलिया किंगडम का। और IAC ये भी नहीं होगा बिल्कुल। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा हम लोग का नेमाटोडा। तो नेमाटोडा हम लोग का हो जाता है मोलिडियन एकोग्निटा, तो इसका हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहलाती है? तो जब भी हम लोग के बारे में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PCR। PCR बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे DNA संवर्धन में और भी बहुत सारी चीज़ों में, तो उसका जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएगा बताते जाएंगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को याद करने के लिए हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, जीवाणु बोला तो जीवाणु के लिए हो जाएगा लाइसोजाइम, ये बिल्कुल करेक्ट है। और 2024 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे कवक बोल दिया, तो कवक अगर बोले तो वो हो जाएगा काइटिनेज, और अगर प्लांट बोले वो हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा अभी के लिए वो हो जाएगा लाइसोजाइम। क्वेश्चन 22, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्वप्रतिरक्षा रोग ऑटो इम्यूनल डिजीज, तो वो हो जाएगा रिमोटॉइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन 23, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सी उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो वैसा काम जो तंबाकू के यूज से होता है तो वो अर्धवीरिक ग्रंथि के उद्दीपन एवं कैटेकोलामाइंस का रक्त में स्राव, सही है। कैटेकोलामाइंस एक हार्मोन है जो हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है।
व्यक्ति का रक्तचाप एवं हृदय संपादन की दर में एकाएक वृद्धि, ये भी सही है, तो इसका हम लोग का हो जाएगा सी एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना, कभी भी कल्याण सोना आए तो वहाँ पे गेहूँ मार देना। चलिए क्वेश्चन 25, इनमें से कोई एक जैव खाद नहीं है, कौन? तो हम लोग जान रहे हैं कि जैव खाद, तो एजोटोबैक्टर ये भी जैव खाद है, क्लोस्ट्रीडियम जैव खाद है, एजोला जैव खाद है। तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिजिएनेसिस। तो 25 का हम लोग का हो जाएगा बी, जो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वो हो जाएगा फ्लॉक्स। कभी भी जीवाणु के ऊपर मतलब जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतु से जुड़कर ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। 27, प्रोबायोटिक्स क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं एक हम लोग के लिए न्यूट्रिएंट बेस एक सप्लीमेंट है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा लेते हैं। कितना खराब करते हैं। 28, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें जो हम लोग का 28 का पूछा है इसमें हो जाएगा बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, वो क्राई प्रोटीन जो कपास को बचाता है। तो ये याद रखना हम लोग कि ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? तो पश्च विषाणु मतलब रेट्रो वायरस, किसी को इंग्लिश पता नहीं होगा वो नहीं मार पाएगा। तो इसका आंसर हेपाटाइटिस बिल्कुल नहीं होगा, ना ही माइक्रो इन्फ्लुएंजा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर 29 का ए हो जाएगा। 30 का आते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होती है? तो प्रत्युजक बोला है, तो प्रत्युजक मतलब क्या होता है पता है? एलर्जेंस। तो एलर्जेंस के द्वारा हे फीवर हम लोग का उत्पन्न होता है। तो ऐसे याद कर लो कि प्रत्योजक मतलब एलर्जेंट, हे हाय हाय ऐसे कुछ भी याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड एवं पैन धुआं इससे नहीं बनता है। ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे बनता है। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसका 31 का बी हो जाएगा। 32 पे आते हैं, इनमें से मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण कौन सा है? तो हिम अंधता कभी भी बोले तो यूवी बीटा किरण का अवशोषण के कारण, यूवी बीटा रे, ये एकदम याद रखना है। 33, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो ओजोन की मोटाई डॉप्सन से नापी जाती है। 34 पे आते हैं हम लोग। तो 34 क्वेश्चन है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो हॉट स्पॉट तो वो हो जाएगा 3-4। तो याद करने का तरीका बोला है हॉट स्पॉट, तो ऐसे याद कर ले HOT हॉट, हॉट में कितना वर्ड 3, और SPOT स्पॉट, तो हॉट स्पॉट, स्पॉट में 4, तो टोटल हम लोग का जो हो जाएगा 3 और 4। तो ऐसे याद करने का तरीका है, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। 35, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस ना ही यहाँ पे कोई गलत होगा, सबसे पहले मीथेन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सेट सी पे आते हैं जो हम लोग का 2018 का है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसीलिए ये सेट भी जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला इस क्वेश्चन का आंसर स्टेरिया कोलाई ये भी होता है, साल्मोनेला टाइफी ये भी होता है, क्लोस्ट्रीडियम ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या मारेंगे? तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ होगा, तो संक्रमण से नहीं होती, तो नहीं अगर आएगा यहाँ पे तो उस हिसाब से हम लोग का स्ट्यूडोमोनास होगा, स्यूडोमोनास सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग टाइफाइड है, जो फूड पॉइजनिंग से मतलब होता है कह सकते हैं। डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है? तो डार्विन फिंचेस कभी भी ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डार्विन फिंचेस हो जाएगा अनुकूली विकरण का, जो एक डाइवर्जेंट टाइप का एवोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो कभी भी कोई कोशिका पर विषाणु आक्रमण कर देता है तो ये कोशिका तो खुद मर जाती है, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए ये एक इंटरफेरॉन नाम का केमिकल रिलीज करती है जिसको प्रोटीन बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया ये वायरस से शरीर को लड़ने में मदद करता है। ये समझ लीजिए एक तरह का एंटीबॉडी टाइप का होता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं कह सकते हम लोग। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 है, पूर्णयोगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? पहला हार्मोन हम लोग पता है शुगर के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो इंसुलिन हुआ। और इंसुलिन ऐसे हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय से निकलता है, जिसको हम लोग पैंक्रियास बोलते हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, सोमैटोस्टैटिन और भी बहुत सारा होता है उसके अंदर, तो ये हम लोग को नहीं जानना है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 124 में कितना होता है पहले ये बता दो। 124 अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल कितना बनता है? 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 31 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, एक मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन में कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिक।
क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो कायिक प्रवर्धन के बारे में पूछा है। तो कायिक प्रवर्धन इनमें से हम लोग का चूषक नहीं होगा, परकंद कायिक प्रवर्धन है, शाखा भी है, चल बीजाणु भी है। एक मिनट, कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो इसका जो 8 का हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चल बीजाणु। चल बीजाणु एक कायिक प्रवर्धन नहीं है, सॉरी। चूषक क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हम लोग का 8 का डी, चल बीजाणु। ये 100% कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा पुनर्योगज प्रोटीन। तो 9 का ये हो जाएगा। 10 पे आते हैं, सरकारी संगठन जो आनुवांशिकता रूपांतरित जीएम शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु जीएम जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुवांशिक अभियंत्री संतुति समिति। ये एक समिति थी जिसका गठन हुआ था। तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, यही बस रटने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती? पात्र निषेचन मतलब होता है ART, आर्ट। ये एक कला है जो कला के द्वारा आजकल जो निसंतान माता पिता है उसको भी संतान हो जाता है। तो इस कला के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन ये भी होता है, मतलब कि इंटर सेलुलर स्पर्म इजेक्शन या फिर कुछ भी। तो ISI ये भी हो जाएगा, फिर भ्रूण स्थानांतरण ये भी हो जाएगा, वीर्य सेचन ये भी हो जाएगा, गर्भाशय युक्त ये हो जाएगा हम लोग गर्भ निरोधक या फिर गर्भ को रोकने वाला, तो ये हो जाएगा IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो ये हम लोग का नहीं होगा। 12 पे आता है, निम्नलिखित में कौन सा अनुलेखनीय सक्रिय क्रोमैटिन है? तो वैसा क्रोमैटिन जो अनुकर्मणीय सक्रिय है तो वो हो जाएगा हेट्रोक्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन हम लोग का अनुलेखनीय सक्रिय क्रोमैटिन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12, क्वेश्चन नंबर 13, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? तो लेग हॉर्न हेंस की है, मतलब मुर्गियों की। तो चूजा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? जब भी अल्कोहल अचानक से बंद कर दिया जाएगा तो विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना ये होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया? तो इसका हम लोग का 15 का जो आंसर हो जाएगा वो एकदम रटने वाला है, वो हो जाएगा मार्टियल पर। क्वेश्चन नंबर 16, जैव संश्लेषण उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा पृथक्करण के अंतर्गत आता है, शोधन के अंतर्गत भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17, इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? तो समजातीय संरचना वेल, चमगादड़, चीतक और एवं मानव के अग्रपात की अस्थियां, ये बिल्कुल नहीं होगा। बोगनविलिया एवं कुकुरबीटा के कांटे के परतान, ये भी नहीं होगा। ऐसा हिंदी है नहीं। कशेरुकी हृदय तथा मस्तिष्क, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है पेंगुइन तथा डॉल्फिन के पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 18, दांत कोशिका सुरक्तता में लाल रक्त के कण आकार का उभयोतल डिस्क से हंसिया आकार का परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब कि जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें होता क्या है कि जो कोशिका जो बाइकनकेव शेप का होता है वो हम लोग का सिकल चांद शेप का हो जाता है, वो भी एकदम पतला चांद। तो इसका जो कारण पूछा है तो कारण क्या है? तो उसका उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का कम ऑक्सीजन तनाव में बहुलीकृत होना, ये नहीं होगा, ये इसका कारण नहीं है। बीटा ग्लोबुलिन जीन के 6वें कूट पर GAG की जगह पे GUG का स्थापन, ये हो सकता था, तो ये बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर आंसर 3 पे आते हैं, हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन श्रृंखला 6वें स्थान पर वैलिन के या ग्लूटामिक एसिड, इसी का नाम यहाँ पे बता दिया गया है। तो इसका जो आंसर सभी करेक्ट होगा, फर्स्ट भी करेक्ट हुआ, गलती से मैंने इनकरेक्ट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सुनहरा धान में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यही सेम क्वेश्चन उठ के 2024 में आया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का वैश्विक जातीय लगभग कितना है? तो वैश्विक जातीय विविधता लगभग 8.1% है। ये क्वेश्चन भी हम लोग का आया है 2024 में। निम्नलिखित में कौन सा फफूंदी साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्योरोपित मरीजों में प्रतिरक्षी निरोधक कारक के रूप में पाया जाता है? मतलब वैसा बताओ फफूंदी, मतलब फंजाई बताओ जो साइक्लोप्रोटीन ए बनाता है। तो वो डायरेक्ट जानते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 21 का ए। 22 पे आता है, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो 22 का आंसर हम लोग का निमेशक पटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? तो मेंडल का नियम इनमें से जो व्यापक नहीं है वो हो जाएगा प्रभाविता का नियम, ये व्यापक है। तो
23 का हम लोग का हो जाएगा सी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये व्यापक नहीं है क्योंकि पृथक नियम भी अव्यापक है। क्वेश्चन नंबर 24, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? तो सैटेलाइट डीएनए के बारे में बोला गया ये एक फॉरेंसिक साइंस पे काम आता है, तो वो विधि विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन 25, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं क्या? तो समस्त जीन और उसके अलील दोनों को साथ में हम लोग जीन कोश कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो कोकीन के बारे में कभी भी अगर पूछा जाए तो अगर वहाँ पे कोका वर्ड से कोई भी रहा है, इरिथ्रोजाइलम कोका वही करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27, सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पुच्छथन के समय टेम्पलेट रज्जु के 3 सिरा से जुड़ने पर एडिनाइलेट समूह के औसत संख्या इनमें से क्या होगी? तो अगर औसत संख्या पूछा जाए तो वो हम लोग का हो जाएगा 27 का 200 से लेकर 300 तक। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता है, श्री ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण का निदान हेतु प्रयुक्त है? तो जब भी मफलर के बारे में पूछा जाता है ग्रीन मफलर, वो ध्वनि के बारे में होता है। 29, अवरुद्ध अनुवृद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का कारक क्या होता है? तो 29 का हम लोग का आंसर इतना इजी है कि हम लोग डायरेक्ट मारेंगे 0.1 से 20 kb तक। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? तो मेजर कार्प, मासे मेजर कार्प, मासे मांगुर। 31, ऐसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थ पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजक संपादित तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाया जाता है। जब भी रूमिनेंट के बारे में बोला जाए कि रूमिनेंट के गट में पाया जाता है, वो हो जाएगा हम लोग का मिथेनोजेन। ये हम लोग का मीथेन बनाता है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया हम लोग का मतलब रूमिनेंट का जो पशु होते हैं चौपाया, उसके पेट में पाया जाता है। जो 4 उसके पेट के भाग होते हैं उसी में किसी एक में पाया जाता है। 32, जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो जीन गन, तो गन का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए, डीएनए के उंगली छाप की प्रक्रिया, ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन हानिकारक रोगजनक, ये भी नहीं। संवाहक के साथ जुड़कर पुनर्योजित डीएनए का निर्माण, ये भी नहीं। तो इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन 33, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र से अधिक जातीय विविधता का प्रमुख कारण क्या है? तो अगर प्रमुख कारण पूछेगा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण की क्षेत्र बार बार हिमनदन नहीं होता, ये सही है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण निकेतन विशिष्ट की प्रोत्साहन करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ओ, इनमें से सभी भी है, तो जब 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, चौथा इनमें से सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन डीएनए कृंतीकरण का में वाहक नहीं है? तो डीएनए कृंतीकरण में वाहक अगर पूछा जाए तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी BAC एवं YAC, ये बिल्कुल नहीं होगा। TDNA, ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति वाहक, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। 35 पे आते हैं, इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 35 35 70 70 70 140 क्वेश्चन हम लोग वो भी कम से कम आधे घंटे के टाइम में लगभग निपटा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा कि ये सिर्फ 4 सेट से आप लोगों का 2025 में 5 से 10 क्वेश्चन पक्का आएगा। ये आज हम इस वीडियो में गारंटीड कर रहे हैं। 5 to 10 क्वेश्चन आप लोग वीडियो आकर एग्जाम बाद देख लीजिएगा। अगर आप लोग अभी नहीं देखना है तो फिर कंफर्म हो जाना, और क्या फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देख लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।